तो देखो हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दी थी और देखिए एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आई होप आपने 5th क्वेश्चन तक कर लिए होंगे। यस सर, सबके हो गए होंगे। यस सर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 बताऊं मैं, तो देखो जरा क्या है। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times। A coin is tossed 3 times, है ना, 3 times टॉस किया है। अब उन्होंने कहा है नंबर 1 में, फर्स्ट पार्ट में ई इवेंट्स है, इवेंट ई हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। Third toss and F heads on first 2 tosses. Heads on first 2 tosses. ठीक है ना? यस सर। अब मुझे ये बताइए, और आपसे कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, स्टार्टिंग में देखिए ई बाई एफ फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी ये इवेंट कंडीशन में आके। अब देखो इसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो एक कॉइन टॉस 3 times, कॉइन 3 टाइम टॉस किया है तो उसका रिव्यू जो सैंपल स्पेस क्या बताएगा। कॉइन टॉस 3 टाइम्स के लिए सैंपल स्पेस ये बता दूं, H H H H H T H T H T H H और T T H T H T और H T T और T T T हो गए ना। ठीक है, तो अब आप देखिए ये तो सिंपल स्पेस है, ये कॉइन टॉस 3 टाइम्स, बट अब इसमें से मुझे सैंपल स्पेस इनका बनाना है कि हेड्स ऑन थर्ड टॉस। इसका मतलब इसका क्या होगा, हेड थर्ड टॉस पर है और इसमें से देखो थर्ड टॉस पर जहां एच आया वो लिखना है। तो देखो थर्ड टॉस पर एक यहां एच आया है, देखो ये रहा, और देखो एक यहां और एक ये रहा और एक ये रहा। थर्ड टॉस पर है कि नहीं एच, तो ये हो जाएगा एच 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 टी एच टी एच एच एंड टी एच एंड इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड्स ऑन फर्स्ट टॉस। इसी में से पहली 2 टॉस पर एच आना चाहिए, तो पहली 2 टॉस पर एक तो ये हो गया ये, और एक ये हो गया सेकंड, और कहीं नहीं है फर्स्ट टॉस पर हेड नहीं है, ये 2 है। अब वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ई बाई एफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालो इसमें से, ई इंटरसेक्शन एफ इनकी कॉमन इंटरसेक्शन निकालो इसमें से, तो एक एच एच हो जाएगा, बस यही रहेगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल इसमें आउटकम्स देखो, ये तो हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबिलिटी अच्छी होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कितना होगा, देखो टोटल आउटकम इसके फेवरेबिलिटी कितने हैं 1, तो 1 बाई टोटल 8 एन ए अपॉन एन एस, तो 1 बाई 8 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। चलो यहां लिख लिया, देखो
इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे। इसमें है कितने 4, तो 4/8 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ F 2/8 हो गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 1/8। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ये 1/8 लिख दिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना है यहां पर 2/8, सो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F आपका कितना हो गया 1/2। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से करते हैं, ऐसे सारे पार्ट कर। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। सैंपल स्पेस बना लो पहले, उसके बाद इनका सैंपल स्पेस। जरूरी नहीं है ये बनाओ, ये तो आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए बना दिया। अदरवाइज आप केवल यही बना सकते हैं व्हेन x पॉइंट टॉस 3 टाइम्स अब हेड ऑन थर्ड टॉस, यानी थर्ड टॉस पर हेड होना चाहिए। तो क्या क्या हो जाएगा TTH, एक हो गया थर्ड पर HHH हैं, STH और THH हो गए चार, ये हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। ओके, इसी तरह से दोनों पार्ट कर लेंगे। ऐसे ही 7th क्वेश्चन है, दोनों कर लेना। E बाई F निकालनी है 7 8। चलो 8 का बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अब देखो वहां तो कॉइन था, 3 टाइम टॉस किया था, इसलिए मैंने सैंपल स्पेस बना दिया। अब मैं आपसे कहा है कि ए डाई टॉस 3 टाइम्स, ए डाई टॉस वंस, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? कितने एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस में? एलिमेंट पूछा है, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ए डाई टॉस्ड 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट होंगे 36। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, इस तरह से बहुत बड़ा बनेगा। और आपसे कह दूं ये डाई टॉस 3 टाइम्स, तो कितने बनेंगे? फेस कितने हैं डाई में? 6। और कितने टाइम टॉस किया है? 3, तो 6 क्यूब। बताया था नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इक्वल्स टू फेस रेज़ टू द पावर है 6 क्यूब, दैट इज 216। अब 216 बनाते रहिए, प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे बोर्ड पर बनेंगे, तो वो नहीं बनाएंगे। मैं रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस करूंगा, जैसे ये दिया हुआ है ए डाई टॉस 3 टाइम्स, दैट मींस n ऑफ s इक्वल्स टू हो जाएगा 6 क्यूब, दैट इज 216। ओके, E events defined as 4 amperes on the third toss, 4 amperes on the third toss, and F है 6 and 5 amperes, 6 and 5 amperes on first 2 tosses. First 2 tosses. अब बताओ ये इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? E का भी बहुत बड़ा बन जाएगा। देखो क्या 4 amperes on the third toss, 4 amperes on the third toss, तो इसका क्या बनेगा? देखो तीसरी टॉस पर आपकी फर्स्ट टॉस, ऐसे लूं मैं 3 बार डायरेक्ट टॉस करेंगे तो 1 3 बार आ सकता है, 1 1 1, ये फर्स्ट टॉस हो गई है, सेकंड ये थर्ड टॉस। इसका मतलब आए 4 amperes on थर्ड टॉस, तीसरी टॉस पर 4 होना चाहिए। पहली दोनों टॉसेस पर कुछ भी हो, पहली 2 टॉस पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन थर्ड पर फिक्स होना चाहिए
4, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो पहली पर 1 हो गया, दूसरी पर 2 हो गया और इस पर 4। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 1 3 4, फिर 1 4 4, 1 5 4 एंड 1 6 4। ओके, अब आ जाएगा 2 2 1 4 2 1 4, 2 2 वेरी गुड, 2 3 4, 2 5 2 4 4 है, 2 5 2 5 2 6 एक मिनट, इसमें रह गया 1 1 1 1 4, यस सर ये रह गया 1 1 4 1 1 4, जगह नहीं है यहाँ 1 1 4 1 1। ऐसे ये कितना आएगा 2 5 4 एंड 2 6 4। इस तरह से ये बना दीजिए, चलो बनाइए, ये 36 बनेंगे ऐसे 3 1 4 3 2 4 एंड डॉट डॉट करके लिख दो ना, 3 6 4 एंड 4 1 4 4 2 4 और 4 6 4 5 1 4 5 2 4 and 5 6 4 and 6 1 4 6 2 4 6 6 4 6 6 ये 36 बन गए, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। देखो जो ये पूछा है कंडीशनल है, उसी का सैंपल स्पेस बना लिया आपने बस। ये देखो छोटा आएगा, इसका कितना आएगा f का 6 and 5 appears on first floor। पहली तो ट्रांसफर फिक्स हो गई, पहली पर 6 और सेकंड पर 5, बाकी क्या आएगा, देखो पहली पर हो जाएगा 6 5 और इस पर तीसरी पर 1 हो सकता है या 2 भी हो सकता है, ये तो फिक्स है। 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 6 6 5 6 5 6 है ना, 6 हो गए 1 2 3 4 5 6। पहली तो ट्रांसफर 6 5 है, तीसरी तो चेंज हो सकती है 1 से लेके 6 तक, तो इसकी देखो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इनका इंटरसेक्शन निकालिए, इन दोनों का कॉमन इसमें और इसमें देखो 6 5 1 इसमें है, क्या इसमें होगा 6 5 1? बिल्कुल होगा, कहीं यहाँ होगा नहीं होगा, बस तो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, देखो ये नहीं होगा, नहीं होगा, देखो 6 5 4 ये वाला होगा, तो 6 5 4 यहाँ नहीं होगा, 6 5 ये रहा 6 5 4 यहाँ नहीं आएगा, एक ही तो होगा, बोलो समझे कि नहीं समझे? 6 5 4 यहाँ होगा, एक ही कॉमन होगा जो मैंने डॉट डॉट में आ गया है। क्लियर होगी ना बात? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो, ई की जरूरत नहीं है पर निकाल लो। ये कितने 36, तो 36 अपॉन टोटल 216 1 by 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये रहा 6 by 216 that is 1 by 36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 1 by 216। देखो ये तो बनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कितना हो गया, फॉर्मूला लगा दो, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। वैल्यू डालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1 by 2
216 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f, ये लिख दो, ये रहा 6/216, 6/216 ये कट गया, 1/6 ये आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं है? आपको बता दूं E/F निकालनी है तो E का सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत तो पड़ती है, कॉमन देखने के लिए, कॉमन देखने के लिए। अगर यार इतना माइंड में ही आप सोच लीजिए, माइंड में सोच सकते हैं कि ऐसा नंबर बताना है जो कि थर्ड टॉस पर 4 हो और फर्स्ट टू टॉस पर 5 और फर्स्ट टू टॉस पर 5 और इस पर ये, तो एक ही एलिमेंट होगा दोनों। समझ में आया नहीं आया? तो इस तरह के ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, 9 क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। Mother, father and son line up at random for a family picture. फोटोग्राफ खींचा जा रहा है जिसमें मदर फादर सन हैं, उनको लाइन अप खड़े हुए हैं। तो फोटोग्राफर किस तरह से पिक्चर ले हैं, पिक्चर लेनी है उसे, लेकिन वो किस तरह से किस किस एंगल से वो खड़े हो सकते हैं, किस किस पोजीशन पर खड़े हो सकते हैं। 3 आदमी हैं, इस तरह से यहां दिया हुआ है। E क्वेश्चन नंबर 9, E sun on one end, sun on one end, F father in middle, father in middle, father in middle, ठीक है ना? अब बताइए निकालनी E/F ही है, क्या निकालनी है? E/F। अब बताओ, पहले तो मदर फादर सन है, मदर फादर एंड सन, ये कितने तरह से खड़े हो सकते हैं, कितने वे से खड़े हो सकते हैं? परम्यूटेशन का ध्यान रखो, लाइन अप हो रहा है तो कितने वे से ये खड़े हो सकते हैं? 3 आदमी कैसे खड़े हो सकते हैं? लेफ्ट, हाँ बोलो, पहले फादर फिर मदर फिर सन, हाँ, मदर फिर फादर फिर सन, तो टोटल बताओ कितने वेज हो जाएंगे, कितने तरह से कितनी पिक्चर आप निकाल सकते हैं? 3। हाँ बताइए। देखो 3 को 3 वेज से अरेंज करना है, अरेंजमेंट है ये। 3 को 3 वेज से, तो 3 की 3 दैट इज फैक्टोरियल 3। 3 को 3 तरह से सिलेक्ट करना है, वो अरेंज करना है। तो फॉर्मूला लगा दो ना, n की r का क्या होता है? ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल n कितना हो गया? यहां देखो 3p3 दैट इज फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल 0 1 दैट इज फैक्टोरियल 3। तो इतने तरह से अरेंज कर सकते हैं, इसे सिंपलीफाई कर लो तो टोटल अरेंजमेंट लिख सकता हूं यहां, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ऐसे ना लिखूं, ऐसे लिख दूं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ एस, ये हो जाएंगे फैक्टोरियल 3 दैट इज 3 2 1, कितना हो गया? 6 वेज से खड़े हो सकते हैं। अब देखो कैसे होंगे, जरा बना देता हूं इसका सैंपल स्पेस। एस जो बना वो क्या क्या बनेंगे देखो जरा। पहले आपने लिया मदर फादर सन, एक हो गया, फादर मदर सन
फादर सन मदर, मदर सन फादर, मदर सन फादर, सन मदर फादर, सन फादर मदर। 6 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अब इसमें से देखो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, इस वाले का सन ऑन वन एंड, सन वन एंड पर होना चाहिए आइदर लेफ्ट और राइट। तो देखो सन वन एंड पर एक ये रहा एक ये रहा, एम एफ एस, और एक हो जाएगा एफ एम एस, और एक हो जाएगा दो ही दो यहाँ एस एफ एफ, और एक हो रहा है एस एम एफ। ओके ये हो गई। और इसका देखो और तो नहीं बचा कोई, दो ये रहे दो ये रहे, और ये फादर एंड मिडिल, मिडिल हो तो ये रहा एम एफ एस और ये रहा एस एफ एम है, एम एफ एस को लिख दिया मैंने, ये रहा ये रहा। अब देखो फादर एंड मिडिल में है नहीं है ना, बस दो ही जगह तो है। अब ये बताओ इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ई इंटरसेक्शन है भी बता दो साथ ही साथ, यही होगा है ना, एमएफएस एंड एसएफएम, ये हो गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लो, ई की जरूरत ही नहीं है, ई बाई एफ निकालनी है। एफ कितनी हो जाएगी देखो 2/6 रहने दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 2/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सो ये कितना हो जाएगा 2/6 अपॉन 2/6 दैट इज 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी श्योर हो गई 1। ठीक है, बुक में आंसर गलत है, हर एक में नहीं गलत है, कुछ में सही है, एनसीईआरटी में सही होगा ज्यादा। हो सकता है दूसरी एनसीईआरटी जो लोकल होती है उनमें गलत हो, कहीं कुछ दे रखा है कहीं 0 दे रखा है, देख लो 1 होगा। इसमें भी 1 है कि नहीं है, 1 ही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 क्वेश्चन 1 है, ठीक है ना। अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं। अब समझ में आएगी नहीं आई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10 करना 11 बता दो। A fair die is rolled. Consider events E equals to question number 11. E equals to 1, 3, 5 and F equals to 2, 3 and G equals to 2, 3, 4 and 5. Find ये तो निकाल लोगे, पहले 2 निकाल लोगे ना, इससे सीधा सीधा दिया है। मैं ये थर्ड पार्ट बता रहा हूं, इसका थर्ड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी, ये ऐसे ही सेकंड है एक इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक जी। समझ में आ गया? अब डाई एक वाली का डॉस की है क्या करना,
1 2 3 एंड 5। ओके, अब देखो ये होगा क्या, आप ये लिखो ना EYF का फॉर्मूला क्या होता है। देखो इसकी जगह पर E लगाओ टोटल ब्रैकेट, और इसकी G तो है ही है। तो देखो इसका क्या होता है, यही फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ EYF होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यही तो होता है। अब देखो मैं ये फॉर्मूला इसी तरह बना रहा हूं, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो E यूनियन F इंटरसेक्शन G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G, यही तो होगा। अब देखो E यूनियन F ये रहा, अब इसका और G का इंटरसेक्शन करिए ना। देखो E यूनियन F इंटरसेक्शन G कितना होगा बताओ, इसका और इसका इंटरसेक्शन 2 3 5, वेरी गुड, 2 3 5, समझ में आया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, यहीं से लिख रहा हूं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी देखो 3 अपॉन 6। अरे ये तो होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, अगर लगाऊं ऐसे ऐसे करके प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F और G, ये होगा n प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 2, इसमें ये कितने हैं n ऑफ, यही तो होता है n ऑफ इतना अपॉन n ऑफ G। नहीं समझ में आएगा, अरे भाई इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, इसकी प्रोबेबिलिटी ये ना करके मैं इसकी निकाल रहा हूं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G, तो ये इक्वल टू हो जाएगा देखो n ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G अपॉन n ऑफ S। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसमें 3 और टोटल आउटकम n ऑफ S कितने हैं 6, तो यही तो लिख दिया मैंने, समझ में आएगा। डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G, प्रोबेबिलिटी ऑफ G यहां से निकालो, यहां लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ G, प्रोबेबिलिटी ऑफ G कितना हो जाएगा 4 अपॉन टोटल 6, ये 4 हो गए, फेवरेबल आउटकम यही तो होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, 3/4 आंसर होगा इसका ना। समझ में आ गया है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे करते हैं। और यूं तो ये प्रॉपर्टी दी हुई है, ये क्या दी हुई है प्रॉपर्टी, के प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, वो शायद थ्योरी से प्रूव होगा, आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने की, तुमने ऐसे निकाल लिया, ठीक है ऐसे। और बुक से कर रहे हैं क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जो वीडियो में करा रहा हूं उससे नोट कर लेते हैं, और फिर नोटबुक में आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देख लेना बाद में, आपको आते ही जैसे स्कूल रेगुलर होंगे मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगा। हाँ फिर मत कहना कि सर पता नहीं था। 12th क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर कर पूछा जाता है, ऐसा आई थिंक एग्जाम के लिए है। 12th क्वेश्चन देखिए, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. Assume that each born child is equally likely to be a boy or girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are the girls given that the youngest is a girl or at least one is a girl? दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आएगा। किसी भी फैमिली में 2 बच्चे हैं,
जो कि एक गर्ल भी हो सकती है या बॉय भी हो सकता है। तो ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। अब वी हैव टू फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द ये लिखा है बोथ आर गर्ल्स, ऐसा भी हो सकता है बोथ आर गर्ल्स गिवन है आपका। तो देखो कंडीशनल इवेंट किसे लेते हैं, जिसकी फाइंड आउट करनी है। देखो ये ई दिया हुआ है, ये क्या है जिसकी पूछ रहा है बोथ आर गर्ल्स, तो इसे लिख दो ई बोथ आर और एफ क्या है जो कंडीशन में होती है उसे हम ले लिया करो। वैसे आगे पीछे ले सकते हैं कोई बात नहीं, अगर कंडीशन में ई ले रहे हो तो एफ बाकी आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए द यंगेस्ट इज ए गर्ल, ये द यंगेस्ट इज ए गर्ल, ये कहा है द यंगेस्ट इज ए गर्ल। सेकंड पार्ट अलग है भाई। फैमिली में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैमिली में 2 बच्चे हैं तो वो कौन कौन हो सकते हैं। सैंपल स्पेस बनाओ पहले, तो सैंपल स्पेस बनाइए तो क्या होगा कि फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। देखो दोनों बॉय हो सकते हैं, दोनों बॉय, एक बॉय एक गर्ल और एक गर्ल। अब बड़ा छोटा कर दो इसे, बड़ा छोटा। तो मान लीजिए बड़ा लड़का है छोटी लड़की है, तो ये भी तो हो सकता है बड़ी लड़की छोटा या दोनों लड़कियां, यही तो बने। ठीक है, यानी फर्स्ट प्लेस पर मैं बड़े को ले रहा हूं एल्डर, और सेकंड वन यंगेस्ट छोटा यंगर। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब ये बताइए इसका कितना बनेगा। बोथ आर गर्ल्स, दोनों लड़कियां हों, 1/2 है 1/2 वो लिख लो पहले सैंपल स्पेस जी डी होगा, दोनों ही लड़कियां हों। ठीक है, दूसरे वाले को द यंगेस्ट इज ए गर्ल, द यंगेस्ट इज ए यानी छोटी लड़की हो। तो देखो छोटी लड़की है तो ये जीजी हो ही जाएगी, ये छोटी लड़की होगी या बीजी हो जाएगा। छोटी लड़की हमेशा जीजी में भी कोई एक लड़की छोटी होगी और बीजी में तो यही बनेगा इसका। अब बताओ कि इनमें कॉमन ले लीजिए, इंटरसेक्शन है कितना हो जाएगा जीजी, इन दोनों में कॉमन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो, केवल उसकी जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा 2/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, ये रहा 1/4। सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसकी निकालनी है, इसकी। कंडीशन में ये है तो ऑब्लिक एफ, ये ध्यान से समझना। कंडीशन में ये है गिवन दैट, गिवन का मतलब ये दी हुई है, कंडीशन में आ गई तो ई बाई एफ। ये समझ में आ गया, बच्चे समझ नहीं पाते कि अपॉन में किसे लाऊं। अपॉन में कंडीशनल आई और कंडीशनल की पहचान है, ध्यान से समझो। लिखा हुआ क्वेश्चन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो वो कंडीशनल नहीं होगी, और लिखा हुआ गिवन दैट या इफ यानी कंडीशनल वर्ड दे हो तो वो कंडीशनल इवेंट हो जाएगी। जैसे एफ ले लिया करो या बी ले लिया, कुछ भी ले लिया करो, ध्यान रखो वही नीचे आएगी। तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कहां गया एफ, एफ इज 2/4।
आंसर इज 1/2। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या कहा है, निकालनी तो इसकी है, लेकिन जो एफ चेंज हो गया वो सेकंड पार्ट एफ आपका क्या हो जाएगा, द एट लीस्ट वन इज ए गर्ल, कम से कम एक लड़की हो, एट लीस्ट वन इज ए गर्ल, ऐसे लिखते हैं। तो इसका सैंपल स्पेस कितना बनेगा, कम से कम एक लड़की हो, ज्यादा से ज्यादा दोनों हो सकती है। तो देखो ये हो जाएंगे तीनों, बीजी, जीबी और जीबी, कम से कम एक लड़की हो, ज्यादा से ज्यादा तो दोनों लड़की हो सकती है। तो अब देखो इसमें और इसमें कॉमन तो जीबी है ना, यही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इसकी कितनी हो जाएगी, 3/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कितना होगा फॉर सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इक्वल्स टू इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैंसिल, 1/2 1/3, दिस इज योर आंसर। समझ में आया नहीं आया, ऐसे करते हैं। कोई प्रॉब्लम इनमें, ओके। 13 क्वेश्चन वो 12 बता दिया, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना इसको। 13 में कुछ ऐसा खास नहीं है, एक आध क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, देखो इसे वैसे समझा के छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जैसे 13 में एन इंस्ट्रक्टर has a question bank, an instructor has a question bank consisting of 300 easy question, easy true false questions, ठीक है, 200 difficult true false question, 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice question. If a question is selected at random, if a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that, देखो आ गया, given that it is a multiple choice question। तो ध्यान से समझना, ई क्या लोगे, क्या कहा है, what is the probability, देखो यहां से what is the probability that it will be an easy question। तो E क्या है, question is easy, question is easy। ये F कौन सी लेते हैं, कंडीशन देखो, given that it is a multiple choice question, multiple choice question, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो इसमें बुक तो रखनी नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ, अब ये देखो सबसे पहले देखो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन n ऑफ s कितने हैं, यहां पर सारे क्वेश्चंस को ऐड कर लो, 500 है ना, क्या कहा है, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ ना 300 प्लस, देखो इजी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स हो गए, इजी ट्रू फॉल्स एंड 200 डिफिकल्ट है, 500 मल्टीपल and 400 डिफिकल्ट, टोटल हो गए ये 1400, 5 10 प्रोसेस है ना। अब यहाँ चाहो तो लिख लो 300 कौन से इजी टाइप क्वेश्चन के है ना, इजी मल्टीपल, इजी ट्रू फॉल्स,
समझने के लिए। 200 कौन से थे? डिफिकल्ट टू फॉल्स, ऐसे ध्यान रहे, देखनी ना पड़े। 500 क्या है? इजी मल्टीपल, इजी और मल्टीपल समझ जाओगे ऐसे। और ये 400 डिफिकल्ट मल्टीपल सही है ना? और बस ये हो गए। अब देखो यहां से ये कह रहा है EYF फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? EYF, प्रोबेबिलिटी ऑफ EYF। तो इजी क्वेश्चन इज इजी। तो इंटरसेक्शन निकाल लो पहले, इंटरसेक्शन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E लिखो, चलो इंटरसेक्शन भी लिख लो। इंटरसेक्शन क्वेश्चन इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस भी हो, इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस भी हो। ये रहा 500 हो गए नहीं हो गए? इजी भी हो मल्टीपल चॉइस भी हो। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना है। क्वेश्चन इज इजी। इजी क्वेश्चन कौन से हैं ये देखो, 300 प्लस 500 यही है ना? तो ये हो जाएगा 300 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 1400, ये हो गया 800 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ F, वैसे इसकी जरूरत ही नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, F भी लिख लो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में देखो, मल्टीपल चॉइस में तो ये हो गया, मल्टीपल चॉइस में डिफिकल्ट और इजी दोनों आ जाएंगे ना? तो 500 प्लस दैट इज 900 बाई 1400, 9/14। ओके, ये भी 8/14 लिख लो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन है 500 अपॉन 1400, 5/14। अब ये देखिए 5/14 कितना हो जाएगा? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ EYF निकालना है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। आप लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन है कितना है? E इंटरसेक्शन है निकालो 5/14 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F 9/14, 5/9 आपका आंसर होना चाहिए। देखिए जरा चेक करो देखिए, ठीक है? तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 14 आप कर लेंगे। गिवन दैट टू नंबर्स appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event. The sum of numbers on dice is 4। समझिए इसे। 10 बंद हो गया, नहीं तो बंद हो जाए तो आगे स्टार्ट करना है। बंद एक क्वेश्चन और वैसे ही समझा देते हैं। इसमें देखो छोटा सा है, इसमें कहा है कि given that two numbers appearing on throwing two dice, given तो पहले ही है, तो F तो ये हो गया और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है E, आप ये ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, E ले रहे हैं द सम ऑफ numbers on the dice is 4 and F है numbers are different, numbers are different। देख लो ना गिवन में, इस पहली लाइन में given that two numbers appearing on the throwing two dice are different, numbers are different। अब दो डाइस टॉस की हैं तो n of s कितने हो जाएंगे बच्चों? 36 6 स्क्वायर। अब मुझे
2 होगा 1 3 होगा और ऐसे होना चाहिए कि उन दोनों का सम करो तो कितना हो 4 तो क्या हो जाएगा जनाब 1 3 हो जाएगा एक तो 4 हो गया इनका है 1 3 हो गया 2 2 हो गया 3 1 हो गया और नहीं बनेंगे 4 यही बनेंगे ये हो गए और यहां से करूंगा इसका नंबर आर डिफरेंट सारे नंबर डिफरेंट हो देखो डिफरेंट के लिए कितने आएंगे ये बताओ सेम नंबर कितने होंगे डाइस पर सेम नंबर कितने होंगे सेम नंबर होंगे हाँ यस बोलो 1 1 2 2 ये 6 बनेंगे 3 6 6 तो ये हो गए 6 और टोटल है 36 तो डिफरेंट नंबर कितने होंगे 30 36 माइनस 6 तो n ऑफ f निकाल दो ये मत लिखो बाद में समझ लेंगे n ऑफ f कितने हो गए 30 क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा अब ध्यान से समझना मैंने इसका सैंपल स्पेस नहीं लिखा है अब ये देखो E इंटरसेक्शन f कितना होगा नंबर आपका सम 4 हो और डिफरेंट भी नंबर हो अलग अलग नंबर हो और उनका सम 4 हो सेम नहीं दो 2 2 हटा दूंगा फिर क्या आएंगे 1 3 होगा और 3 1 होगा 1 3 और बताओ ऐसा कोई नंबर है डिफरेंट हो और उनका सम 4 हो नहीं हो सकता इन तीन में से 2 होंगे क्लियर हुई बात कि नहीं हुई सो प्रोबेबिलिटी ऑफ f कितना हो जाएगा यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ f 30 अपॉन 36 नहीं ये ले लूंगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन f कितना हो जाएगा 2 अपॉन 36 we have to find probability of E by f कितना होगा बताओ probability of E intersection f divided by probability of f so this equals to 2 by 36 upon 30 by 36 cancel 1 by 15 ये आंसर होगा समझ में आया कि नहीं आया कैसे करते तो जरूरी नहीं है सैंपल स्पेस बनाओ बड़े सा नहीं तो इसी में टाइम वेस्ट करोगे आप और 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें टाइम वेस्ट करते तो ऐसे समझिए प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 15 कर लेना क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट में इजीली कर सकते हो है ना ये भाई ये इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है कल अगली है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो ये एक्सरसाइज हो जाएगी